कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करें अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद श्रीधरम रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। खासकर जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, विशेष रूप से चूँकि रिपब्लिका बीपीएससी वाला के नाम से भी जाना जाता है और इसमें आप लोगों के लिए विशेष रूप से ढेरों सारी चीज़ें हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज उसी संदर्भ में भी यानी बीपीएससी के संदर्भ में जो 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और जो शेड्यूल है वह शेड्यूल है आपका डेट 21 सितंबर का एक पाली में होना है और आप लोगों की एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। छात्र छात्राओं की जो एक विशाल जन आंदोलन रहा है, उसी का जीत का परिणाम है कि अब एक पाली में आपकी आंशिक जीत तो हो चुकी है। थोड़ा सा दुविधा इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। आज 6 सितंबर है और 21 को एग्ज़ाम होना है, तो 14 दिन आपके पास यानी 2 सप्ताह का टाइम बच रहा है। 14-15 दिन बच रहा है, आज इंक्लूड कर लें तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुविधा और द्वंद्व बनी हुई है। और दुनिया का सबसे खराब चीज़ें होती है दुविधा, मान के चलिए, मतलब सबसे खराब चीज़ें होती है। आप ना इधर के ना उधर के, आपके मन में चल रहा होगा कि कहीं एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा सोचना सही नहीं है। एग्ज़ाम का डेट किसी भी कारण से अगर बढ़ता है तो ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन 31 सितंबर को मान के चलना ही अभी सही होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इस ढंग से डालते रहते हैं, कहीं न कहीं मतलब आपको डाइवर्ट भी इस बात के लिए किया जाता है। बार बार एक छोटा सा लेटर कहीं से आता है कि मतलब सेंटर एलोकेशन के संदर्भ में, या फिर मान लीजिए स्टील का जो बॉक्स इसके लिए जो निविदा जारी किया गया है 5 सितंबर का लेटर है, उसको दिखा करके कहीं न कहीं मतलब समझिए कि डाइवर्ट किया जा रहा है चीज़ों को। आप स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम 31 सितंबर को एक बहुत बड़ी जीत आपकी हो चुकी है कि यह एक पाली में होगा बिना परसेंटाइल सिस्टम का। तो और एग्ज़ाम पहले भी 8 मई को यह हो चुका है। अलग बात है कि कैंसिल हो गया और री एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी आपकी है, बस उसको थोड़ा सा और धारदार बनाना है। तो मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा कि चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और पेपर और न्यूज़ चैनल जैसी चीज़ें भी आजकल काफ़ी अब बासी न्यूज़ देती है, इस तरह से कहा जा सकता है। शाम का न्यूज़ सुबह में बासी हो जाता है और सुबह का न्यूज़ शाम तक आते आते वासी हो जाता है, पुराना हो जाता है। क्यों? सोशल मीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है, एक पत्ता भी हिलता है, कहीं न कहीं भी लेटर इशूज होता है, कुछ भी होता है। तो चलिए, एक अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि नहीं पढ़ना है आपको। बहुत ही कम केसेज ऐसा दिख रहा है, मतलब इसकी परिस्थितियां दिख रही है कि जिसमें एग्ज़ाम न हो। देखिए, बच्चों की बीपीएससी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। वो आपको ध्यान में रख करके बहुत ज़्यादा वह चीज़ों को तय नहीं करता है, वह अपने हिसाब से चीज़ों को तय करता है। एक ही कंडीशन है जब यह एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, और वह जो कंडीशन दिख रहा है कि अगर स्वयं बीपीएससी की तैयारी अपनी पूरी न हो उस डेट तक, ठीक है,
अब तक नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है फाइनली, नोटिफिकेशन अब तक फाइनली नहीं डाला गया है, तो लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी मान के चलिए कि 2 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन, 2 सप्ताह पहले तक ऐसा किया है, करता रहा है, बहुत पहले न एक करके। तो आपको कहाँ से आना है, कहाँ सेंटर है आपका, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सोचती है, स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। दूसरी, इनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकती है, हालांकि पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इनकी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं, तो इनकी तैयारी कहीं न कहीं अधूरी है। सेंटर एलोकेशन का जो सेंटर का अलॉटमेंट जो फाइनलाइज होता है, उस संदर्भ में ये अभी फुल्ली फाइनलाइज नहीं हो पाया है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि अब एक पाली में करना है, ये तो बिल्कुल तय हो गया है जो माननीय मुख्यमंत्री की हस्तक्षेप के कारण। और एक चीज ध्यान में रखिए एग्जाम के डेट के संदर्भ में, कि डेट के संदर्भ में सीएमओ हस्तक्षेप जनरली नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बीपीएससी। तो मुख्यमंत्री महोदय ने यह देखा कि भाई मूल नोटिफिकेशन से हट करके एक डबल शिफ्ट में कराया जाना और परसेंटाइल के तहत करवाया जाना, यह गलत है। लेकिन एग्जाम कब होगा यह डिसाइड बीपीएससी अपने अकॉर्डिंगली करती है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप नहीं है। उस संदर्भ में ऐसा निर्देश भी नहीं है कि आप 21 को आप लीजिए ही या नहीं लीजिए। तो इसलिए इसमें अब बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत कीजिए सीएमओ के लेवल पर कि वहाँ से हस्तक्षेप होगा, और चूँकि यूपीएससी का एग्ज़ाम वहाँ पर ही हो रहा है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस संदर्भ में पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, बस ये देख रहा है कि उस दिन यूपीएससी का मेंस का पेपर नहीं है, ठीक है, न 20 को है, न 21 को है, न 22 को है। तो बस बीपीएससी के लिए इतना काफ़ी है, जिनको आना है जाना है वो अपना आ जा सकते हैं। तो यूपीएससी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा बीपीएससी के लिए मैटर नहीं करता है, आपके लिए मैटर करता है, एक स्टूडेंट्स के लिए मैटर करता है, एक टीचर्स के लिए मैटर करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हित के विरुद्ध में बातें जाती है। लेकिन बीपीएससी के लिए मैटर नहीं करता यूपीएससी के मेंस का एग्जाम, बस उस दिन को केवल बचा करके एग्जाम का डेट डिसाइड किया गया है। तो यह फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करता है, ठीक है। जहाँ तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा 2-3 दिन में। आज मंगलवार है, आप मान के चलिए 2 दिन के अंदर आ जाएगा। चूंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसे फुल्ली जो स्कूल कॉलेजेज वगैरह है, यह फुल्ली अभी इसको फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसलिए वेट एंड वॉच कर रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण बातें जो मैं बोला कि जो कंडीशन है कि अगर बीपीएससी की अपनी ही तैयारी पूरी न हो ड्यू टू सीट सेंटर को लेकर के, दूसरा जो इस बार किया जाना है, जैसे स्टील के बक्से में क्वेश्चंस वगैरह भेजा जाएगा, वो डिजिटलाइज होगा, डिजिटल लॉकर उसमें होगा, या फिर जीपीएस सिस्टम जो गाड़ियां में व्हीकल्स में लगाई जाएगी जिससे क्वेश्चंस जाएगा। हर एक सेंटर पर जैमर की बातें हो रही है, पीछे की चीज़ों से सीख लेते हुए। तो अगर वह फाइनलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है, जीपीएस सिस्टम जिसको निविदा दिया गया है, वह अपने इतने कम शॉर्ट पीरियड में अगर नहीं कर पाता है, या फिर 15 सितंबर तक जो स्टील बक्सा के संदर्भ में जो निविदा देना है, फिर उस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, फिर जिसको भी अलॉट किया जाएगा इसके लिए, जिस एजेंसी को भी, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पहले से बना करके रखेगा, और तो उनको भी टाइम चाहिए। तो इस संदर्भ में अब कितना उनको टाइम चाहिए इसके लिए, क्या वो शॉर्ट पीरियड में 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर वो बना करके दे देगा, तो ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस संदर्भ में, ठीक है। तो
यही एक दो स्थिति परिस्थिति बनती है जिसमें बीपीएससी का सीट सेंटर का, ठीक है, सेंटर का ये न हो पाए, डिसाइड ना हो पाए, और दूसरा है सेंटर के अलावा जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो जीपीएस वाली चीज़ें हैं उसमें टेक्निकली, या फिर जो जैमर वाला चीज़ें हैं, या फिर जो स्टील बक्सा के संदर्भ में जो इनकी तैयारी है, चूँकि 15-16 तक तो इनको डिसाइड ही करना है, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिस परिस्थिति में अगर वो नहीं कर पाता है तो बीपीएससी अपना डेट हो सकता है आगे कर ले, ठीक है। और बहाना तो उसके पास हजारों बहाना है कि स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए या फिर यूपीएससी के एग्जाम बीच में ही पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो बहाना उसके पास अलग है। लेकिन उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कि एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप लोग जम करके तैयारी कीजिए। जो आपके पास 2 सप्ताह का टाइम बच रहा है इसमें स्पेशली करंट और बिहार स्पेशल पर फोकस कीजिए। 2, 4, 5 सेट फाइनल, कम से कम 2-3 सेट फाइनल भी टेस्ट आप दे लीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल से पहले एक रिहर्सल जो जिसे फाइनल कहते हैं, जैसे रिपब्लिक डे भी हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, तो पहले 24 तारीख को एक फाइनल रिहर्सल हो जाता है, ठीक है, उसी रास्ते पर, उसी राजपथ पर। तो वही चीज़ें हैं, 2-3 टेस्ट एक फाइनल आप दे लीजिए ताकि वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जो गलतियाँ होती है, ह्यूमन एरर, वह ना हो, ठीक है। और करंट इम्पोर्टेंट है, साथ ही बिहार इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा कि बाकी अभी जो आपके पास 2 सप्ताह टाइम है उसमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि आपका सरसकमी बीपीएससी का पीटी सिक्योर्ड हो सके और इमीडिएटली एग्जाम के दूसरे दिन से ही आप भागदौड़ी ना करें कि यहाँ उसके यहाँ मिलाओ, उसके यहाँ मिलाओ, उससे मिलाना है, मैच कराना है। वहाँ 96 आ रहा है तो वहाँ से 98 आ रहा है, तो 4 गलत है तो किस ढंग से सही हो जाए, क्वेश्चन डिलीट हो जाए। तो इस भागा भागी चूहा बिल्ली की दौड़ में आपको रेस में शामिल न होना पड़े, ठीक है। और इतना आप कॉन्फिडेंट हो, इतना आप सेफ जोन में हो कि अगले दिन से आप मेंस की तैयारी कर सकें, यह काफ़ी मैटर करता है। चूंकि यह इस बार मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जो चेयरमैन साहब हैं वर्तमान के, इनके पास टाइम, इनका ड्यूरेशन 1.5-2 साल है, तो इसमें कम से कम वो चाहेंगे कि 2 एग्जाम को ले लिया जाए। अदरवाइज इस ढंग से अगर लंबा चला और कोर्ट